सर्दियों की मौसम में लॉन्ग वॉक का भी अपना मज़ा है। इस्लामाबाद की कुछ सड़कें और फुटपाथ भी ऐसे हैं जहां आप पैदल चल सकते हैं। मैं दिसंबर के दिनों में इस सहूलत का फ़ायदा उठा लेता हूं। वैल्यू एरिया में जना एवेन्यू पर पैदल चलते हुए मुझे पार्क सऊदी टावर के करीब एक गाड़ी नज़र आई जिसका एक टायर गायब था और इसमें भारी सामान लदा हुआ था। गाड़ी की हालत बहुत खस्ता थी और लगता था कि कोई इसे कबाड़ खाने से उठाकर लाया था। गाड़ी शायद अब खराब हो चुकी थी और सड़क के एन वस्त में बंद खड़ी थी। इसकी बैक लाइट्स भी नहीं थी। जहन में रहे कि उस वक्त रात के 9 बजे थे जब मैं इस गाड़ी के करीब से गुजरा। गाड़ी के पीछे इसका टायर रखा हुआ था। मैंने गौर किया तो गाड़ी की नंबर प्लेट तक भी नहीं थी। कुछ हैरान हुआ कि बगैर नंबर प्लेट कबाड़ खाने की गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल कैसे हो गई। न सिर्फ दाखिल हो गई बल्कि रात के 9 बजे शहर के सबसे मरूफ और मसरूफ सड़क के दरमियान में खराब खड़ी थी। इसके दाएं बाएं से तेज़ रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थीं। लगता था कि इस कबाड़ गाड़ी का मालिक या ड्राइवर किसी मैकेनिक को बुलाने गया हुआ था। मैंने इस गाड़ी को वहां काफ़ी दूर से देखा था। खैर, मैं कुछ देर रुका और दुआ करता आगे चल पड़ा कि अल्लाह करे कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी इसमें सीधी ना आकर लगे, और अगर इसके पीछे भी गाड़ियां हुई तो मज़ीद गाड़ियां यहाँ टकराएंगी। मुझे इस वक्त कुछ न समझ आई कि क्या करूं। इस वक्त किसी दोस्त का फ़ोन आया तो मैं इसमें लग गया और आगे चल पड़ा। 20-30 मिनट बाद वापस वहीं से गुजरा तो हैरान हुआ कि वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी थी। अब मुझसे आगे ना चला गया। मैंने इस वक्त इसकी तस्वीर बनाई और उन्हें फ़ौरन ट्वीट किया और साथ में वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और इस्लामाबाद पुलिस को टैग किया कि यह गाड़ी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, क्योंकि यह रात को सड़क के दरमियान पार्क है और अगर किसी भी ड्राइवर का ज़रा भी ध्यान हटा तो वो सीधा इस गाड़ी में जा लगेगा। खैर, इस ट्वीट पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने फ़ौरन रिस्पांस किया और कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और इस गाड़ी को सड़क के दरमियान से हटाकर साइड पर किया और साथ में सुर्ख रंग के निशान भी वहां रख दिए ताकि तेज़ रफ्तार गाड़ियां दूर से देख सकें। यहाँ तक मैं इस्लामाबाद पुलिस और इनके अफसरान का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक ट्वीट पर ही मुतरक हो गए और फ़ौरन मौके पर पहुँच गए। अब इस पूरे इशू को एक और अंदाज में देखने की ज़रूरत है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस मजाज के लोग हैं। हम दिन रात खुद को कोसते रहते हैं कि अब तक हम एक अजीम कौम क्यों नहीं बन सके। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैरान हो कि ये भी कोई बात है जिस पर आप पूरा थीसिस बनाकर आ गए हैं, लेकिन अगर आप इस मामले की तफसील में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे छोटे छोटे मामले ही आपकी मजबूरी कौमी मजाज की अक्कासी करते हैं। कहते हैं कि लोगों को जज करना हो तो उन्हें उनकी छोटी छोटी बातों से जज किया करें। बड़ी बातें या बड़े काम तो अक्सर लोग दिखावे के लिए ही करते हैं। वो ये काम अच्छा करने की अदाकारी करते हैं ताकि वो दूसरों को मुतासिर कर सकें, लेकिन छोटी छोटी हरकतें आपसे बस सरजद हो जाती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और यही अच्छी या बुरी हरकतें बंदे का पता बता देती हैं। 2-3 घंटे से रोड के दरमियान खड़ी गाड़ी के पीछे छुपे इंसान सुस्ती और काहली को ज़रा ऊपर के लेवल तक लेकर जाएं तो अंदाज़ा होगा कि यह मामूली बात नहीं है। कई घंटों से एक कबाड़ टाइप गाड़ी दारुल हुकूमत की मसरूफ़ तरीन शाहरा के दरमियान में ख़राब खड़ी है और इसको कोई परवाह नहीं। सबसे पहले तो सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स को इस मशकूक गाड़ी को कैमरे से देखकर फ़ौरन खबरदार हो जाना चाहिए था। मान लिया ये गाड़ी दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई के लिए नहीं खड़ी होगी, लेकिन एक मसरूफ़ सड़क के दरमियान काफ़ी देर से खड़ी थी और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे, महज ड्राइवर की मुजरमाना गफलत की वजह से, या फिर हमारी ख्याल में मरने के लिए दहशतगर्दी होना ही ज़रूरी है। कोई भी जिम्मेदार बंदा सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में बैठा होता तो यकीन करें वो तड़प जाता और फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी करता, पुलिस को कॉल करता। लेकिन वही बात कि कोई अपना काम करने में संजीदा नहीं। ये जहन में रखें कि 2 दिन पहले ही डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने 25 जवानों को शहीद किया है। मुल्क भर में दहशतगर्दी फिर सर उठा चुकी है और हमारी फोर्सेस और एजेंसियां एक नए चैलेंज का सामना कर रही हैं। दहशतगर्द अब केपी और बलूचिस्तान से बाकी मुल्क में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद भी बड़े अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रह चुका है। उन खुदकुश हमलों में भी कई शहरियों और पुलिस फोर्स के नौजवानों ने जानें गंवाईं। इस्लामाबाद के एक बड़े होटल को दहशतगर्द का निशाना बनाया गया। बारूद से भरा एक ट्रक होटल के मेन गेट पर फटा और कई जाने ले गया। पाकिस्तान और इस्लामाबाद इस हादसे से बड़े अरसे तक न संभल सके। पूरे मुल्क ने दहशतगर्दी भुगती है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90,000 से ज़ायद शहरी और फोर्सेस के नौजवान दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं। मुझे याद है कि 80 जगह जहां पाक सऊदी टावर के सामने ये गाड़ी सामान से लदी खड़ी थी,
برسوں پہلے ایک گاڑی پکڑی گئی تھی جس میں راکٹ لانچر تھے۔ مقصد اسلام آباد کی اہم عمارتوں پر حملہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد کی پولیس اور سیکیورٹی کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا کہ ملک میں دہشت گرد پھر سر اٹھا رہے ہیں اور کہیں اس شہر پر کوئی حملہ نہ ہو۔ شہر کے آنے اور جانے والے راستوں پر چیکنگ اور سختی ہونی چاہیے تھی۔ سیف سٹی کیمروں کا استعمال زیادہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک ریپڈ رسپانس فورس بننی چاہیے تھی جس کا کنٹرول لنک وزارت دفاع میں قائم سیف سٹی ہیڈ آفس کے پاس ہوتا۔ شہر میں لگے کیمروں کی مدد سے پولیس کو الرٹ کیا جاتا کہ فلاں جگہ کوئی ایشو ہو رہا ہے یا سڑک پر ایسے کام ہو رہے ہیں جو خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ بنے تو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس میں ایک ریپڈ رسپانس فورس کا قیام بھی شامل تھا، لیکن اسحاق ڈار نے اس فورس کے قیام کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور آج تک وہ فورس نہیں بن سکی۔ اب بھی شہر میں کوئی ڈاکہ پڑے، گاڑی چوری ہو یا سڑکوں پر تیز رفتار گاڑیاں ریس لگاتی پھریں، آپ کو کہیں پولیس نظر نہیں آئے گی۔ افسوس کہ ملک میں 90,000 سے زائد افراد دہشت گردی کی نظر ہو گئے، لیکن ہمارے رویے نہ بدلے۔ ہم آج بھی چیزوں کی تفصیل میں جا کر انہیں حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ امریکہ میں 11 ستمبر ایک دفعہ ہوا، انہوں نے پھر نہیں ہونے دیا۔ ہمارے ہاں برسوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کو ہر دور میں اس قوم اور اس کے رہنماؤں سے ہمدردی مل جاتی ہے، جسے آج کل پھر ہمدردی کا دورہ سوار ہو رہا ہے۔ کیا کریں، ہم سب نالائقوں کو اپنے قاتلوں سے پیار ہے۔ پہلے بھی ان دہشت گردوں کی محبت میں 90,000 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اور اب سروں کی ایک اور خونی فصل کٹنے کو تیار ہے۔